जय माँ काली दोस्तों, जय माँ दक्षेश्वरी, जय काली घाट। मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी व्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, कुशल पूर्वक और शांतिपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं महाकवि कालिदास के बारे में बताऊँगा कि उनको कैसे माँ काली ने दर्शन दिए, कैसे वो एक महामूर्ख थे और कैसे महाज्ञानी बने, और कैसे एक वेश्या ने ही उनकी हत्या कर दी और कैसे उनको कोढ़ हुआ। उनका अंत जो था बहुत ही दर्दनाक रहा। जिस कालिदास ने राजकुमार के महल में रहा हो, राजा के साथ रहा हो, कैसे वो एक दर्दनाक मृत्यु में उसका अंत हुआ। आइए जानते हैं। जानने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे मैं आपको अच्छी अच्छी सत्य कथाएं सुनाता रहूं। दोस्तों, आप सबने, हम सबने महाकवि कालिदास जी का नाम सुना है, जिनका नाम ही महाकवि कालिदास है, जिनको एक समय में महामूर्ख कालिदास कहा जाता था, क्योंकि वो जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। एक बार की बात है कि एक राजकुमारी बहुत ही ज्ञानवर्धक थी। ये मध्य प्रदेश की बात है। वो राजकुमारी इतनी ज्ञानवर्धक थी कि आज तक वह कभी हारी नहीं ज्ञान शास्त्र में। सारे पंडित हार गए। एक बारी पंडितों ने सोचा कि इस राजकुमारी से हम बदला ज़रूर लेंगे, कि इसकी शादी इतनी ज्ञानी बनती है ना, कहते हैं ना जो बड़ा ज्ञानी बनता है उसको सारे चाटना पड़ेगा एक दिन। तो कहते हैं एक इस राजकुमारी की शादी हम एक महामूर्ख पंडित से कराएंगे। उन्होंने, सभी ब्राह्मणों ने जो हार गए थे खुंदक में, एक योजना बनाई और वो देखने लगे कोई महामूर्ख आदमी मिले। तभी वो जंगल में जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि जिस डाल पे बैठा है वह कालिदास जी उसी डाल को काट रहे थे। इतने मूर्ख थे कालिदास जी। ब्राह्मणों के दिमाग में कौंधी बात, और उन्होंने कालिदास जी से कहा, महाराज कैसे हो, आप तो बड़े ज्ञानी हो। वाह वाह, क्या डाल काट रहे हो आप। वाह, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। आइए, हम आपको बहुत सा धन देंगे और आपकी शादी कराएंगे। कालिदास प्रसन्न हुए। उन्होंने पेड़ से उतरे और ब्राह्मण से बोला, कैसे, कि कैसे मुझे धन मिलेगा और कहाँ, किस राजकुमारी से मेरी शादी कराओगे। तब ब्राह्मणों ने, अरे कि जो हम कहें बस वैसे करते रहना, और आपकी इतनी सुंदर राजकुमारी से शादी कराएंगे और आपको बहुत सारा धन भी मिलेगा, परंतु आप बोलना मत। कालिदास जी तैयार हो गए। ब्राह्मणों ने कहा कि हम तुम्हारा एक राजकुमारी से विवाह जब करेगी, जब तो वो इशारों में जो कुछ कहेगी तुम भी इशारों से वही कहना जो हम आपको कहें। आपने वही करना है इशारों से जो हम आपको बताएंगे। कालिदास जी मान गए। ब्राह्मण राजा के महल में राजकुमारी के पास गए कि महारानी, ये बड़े विद्वान हैं और ये मौन रखते हैं, इन जो ये कहेंगे हम आपको बताएंगे। क्या अर्थ है उसका। राजकुमारी ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। खैर, राजकुमारी का शास्त्रार्थ शुरू हुआ। वार्ता वो तो इशारे में हुआ। राजकुमारी ने एक उंगली उठाई तो ब्राह्मण ने इशारा किया कि दो उंगली, तो कालिदास जी ने दो उंगली उठा दी। राजकुमारी ने बोला, इसका क्या मतलब है। तब ब्राह्मणों ने कहा, पहले आप मतलब बताइए महाराज, हमारे कह रहे हैं। तो उनका एक ब्रह्म है। भगवान कालिदास जी ने दो उंगली उठाई थी तो ब्राह्मणों ने कहा कि एक ब्रह्म है और एक ब्रह्म ईश्वर बन सकता है यदि ईश्वर की शरण में चला जाए। और तालियां बजाने, वाह वाह, कालिदास जीत गए, कालिदास जीत गए। राजकुमारी को बड़ा सुंदर राजकुमार, अच्छा, राजकुमार ने 5 उंगलियां दिखाई। तो ब्राह्मण ने पूछा, क्या अर्थ है महारानी इसका। तो राजकुमार ने कहा कि 5 इंद्रियों से इंसान जीता है। तब कालिदास ने मुट्ठी दिखाई। तब ब्राह्मण ने कहा, इस मुट्ठी का मतलब है 5 इंद्रियों को यदि हम वश में रखेंगे तभी हम अपने जीवन को जी सकेंगे और तभी हम इस यथार्थ सारे विश्व का ज्ञान प्राप्त करेंगे और ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। राजकुमारी बहुत प्रभावित हुई और ब्राह्मणों ने राजकुमारी का विवाह करा दिया। जब राजकुमारी का विवाह हो गया तो कहते हैं अनपढ़ आदमी का बात करने का तरीका एक अलग होता है। कहते हैं ना हम लोग के ये अनपढ़ है, इसकी भाषा ऐसी है। वही बात हुई जब जब कालिदास जी ने मुंह खोला तो पता चल गया राजकुमारी ज्ञानी थी कि ओहो, मेरे साथ ब्राह्मण ने छल के मेरे तो एक मूर्ख आदमी से शादी करा दी इन्होंने। खैर कोई बात नहीं। राजकुमारी ने कहा, मैं देखूंगा जो मेरी भगवान, जो मेरी किस्मत में लिखा है। राजकुमारी ने, कोई बात नहीं। राजकुमारी एक दिन छत पर टहल रही थी कालिदास जी के साथ
और नीचे एक काली का मंदिर होता था राजकुमारी के महल के नीचे। तो एकदम से पता नहीं कैसे क्या हुआ कि कालिदास जी का पैर फिसल गया और कालिदास ठीक नीचे गिरे काली के मंदिर में, और उनकी जीभ दोनों दांतों के बीच में आ गई, काफ़ी ऊंचाई से गिरे और उनकी जीवा कट के महाकाली के चरणों में गिर गई। यह देख महाकाली प्रसन्न हुई और तुरंत महाकाली प्रकट हुई और उन्होंने कालिदास को आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम महाज्ञानी बनोगे, तुमने अपनी जीवा मेरे को अर्पण की। और उन्हें उनकी जीवा भी योग विद्या से साबित कर दी। उसके बाद तो कालिदास इतने बड़े महाकवि बने, किसी ग्रंथ को एक बार ही देख ले और उनको कंठस्थ हो जाए। अब वो इतने महाज्ञानी आदमी हो गए कि वहाँ के राजा ने कालिदास को अपने भवन में रखा। कालिदास ने बड़ी बड़ी महाकाव्य लिखे, हम सब जानते हैं, महाकवि शकुंतला और दुनिया भर के कवि लिखे। एक बारी महाकवि कालिदास ने माँ के कई स्वरूपों का वर्णन भी किया, माँ काली के रूप में कई ग्रंथ लिखे। लेकिन कालिदास ने एक बारी माता के, काली माता के स्वरूपों का पूरा वर्णन किया, जैसे उनकी आँखों का, उनकी भौं का, उनके केशों का माँ के, और माँ के केशों का, माँ की आँखों का वर्णन किया, माँ के हाथों का, माँ के एक एक वर्णन किया। और महाकवि कालिदास ने गलती से माँ की जंघा पे जो तिल था उसके बारे में वर्णन लिखना शुरू कर दिया। जब बड़े बड़े महाज्ञानियों ने लिखा, देखा, पढ़ा कि कवि कालिदास ने माता की जंघा के तिल का वर्णन नहीं लिखना चाहिए था, ये शुद्ध है, तब राजा को भी क्रोध आया और राजा ने कालिदास को अपने देश से निकाला दे दिया कि इतना गंदा विचार इसने कैसे लिख दिया माता के बारे में। खैर कालिदास जी शहर छोड़ के निकल गए और रहने लगे कई जंगलों में। कालिदास जी को फिर कोढ़ भी हो गया, कुछ माता का प्रकोप पड़ा। जब ऐसी बातें हम लिखते हैं तो कालिदास ने उस कोढ़ में भी अपने आप को जिंदा रखा। एक शहर से दूसरे शहर जाते रहे। एक दिन राजा को बड़ा दुख हुआ कि वो अपने कालिदास को गुरु मानते थे, कि मैंने अपने गुरु को निकाल दिया है। तब राजा ने सोचा कालिदास को कैसे मिला जाए। तब उन्होंने एक श्लोक लिख दिया और टांग दिया कि जो इस श्लोक को पूरा करेगा मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। कि कहावत है कमल में कमल खिलना, ये कहावत सुनी है लेकिन कभी सुना तो है नहीं। कमल में कमल कैसे खिल जाएगा भाई, कमल के अंदर कमल। तो राजा ने कहा जो इसको पूरा करेगा मैं उसको आधी अपनी जायदाद दे दूंगा, सल्तनत दे दूंगा। यह देख एक दिन उस शहर में वेश्या आई, अपने शहर से घूमती हुई। जब जिस शहर में कालिदास जी उस वेश्या के शहर में थे, तब उन्होंने राजा का ये देखा, पढ़ा श्लोक कि कमल के अंदर कमल खिलना, ये कहावत को जो पूरा करेगा तो राजा को आधा राज्य देगा। यह वो लिख के ले आई और अपने घर के आगे टांग दिया, क्योंकि पता था महाकवि कालिदास ही इसको पूरा करेंगे। और कालिदास ने उसके शहर में इतना तो उसे पता था कि, और ये देखकर वेश्या ने कमल के अंदर कमल कैसे खिलता और अपनी फ़ोटो बना दी साथ में ही। बस एक दिन कालिदास वहाँ से गुजरे, उन्होंने देखा कि वेश्या तो बड़ी सुंदर, जब फ़ोटो देखी कमल के अंदर कमल खिलना, तब उसने कालिदास जी ने उसको श्लोक को पूरा किया, उस मुहावरे को, कि तुम्हारे कमल जैसे मुखार बंद पे तुम्हारी कमल नैनी जो आँखें हैं, इसको कहते हैं कमल के अंदर कमल खिलना। यह देख बस जैसे ही पूरा हुआ श्लोक, वो समझ गई कालिदास ने किया है। उसने देखा कि कालिदास पूरा कर रहे हैं। तब उस वेश्या ने कालिदास से अनुरोध किया कि आप मेरे घर में आइए, एक बार आ जाइए प्लीज़, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। तब कालिदास ने बहुत वेश्या के कहने पे कालिदास उसके घर गए। वेश्या के कहने पर कालिदास जी उसके घर गए और जैसे ही वेश्या ने उनका आदर सत्कार किया, और उसके बाद वेश्या और उनके लोगों ने मिलकर कालिदास के हाथ पैर बांधे, और वेश्या ने उनके घर के पीछे एक खाई थी, उसमें कालिदास को फेंक दिया और कालिदास के इस प्रकार एक दर्दनाक मृत्यु हुई। इसके बाद वेश्या ने जब श्लोक पूरा देखा तो राजा के पास गई। राजा समझ गए कि कालिदास ही पूरा कर सकते हैं इसको। तो राजा ने पूछा
कि ये किसने किया, सच सच बताओ। तो वेश्या ने कहा, महाराज मैंने किया, मुझे आधा हिस्सा दो। राजा समझ गए, उन्होंने तुरंत वेश्या को बंदी बना लिया, अपने बोल आदेश दिया, इस वेश्या को बंदी बनाओ, सच सच बता वेश्या। तब वेश्या ने सच सच बता दिया, महाराज मैं कालिदास ने लिखा था। तो कि कहाँ है वो, मेरे गुरु हैं। तब वेश्या ने रोते हुए कहा, महाराज मैंने उनको जायदाद के चक्कर में मार दिया, उनकी मृत्यु हो गई। इस पर राजा को बहुत दुख हुआ कि देखो कैसे मैंने कालिदास को क्यों निकाला है, जरा से उस पर। और आज इतने बड़े महाकवि कालिदास का कितना दर्दनाक अंत हुआ। इसीलिए दोस्तों कहते अपने ज्ञान को ज्ञानियों में ही बांटो, किसी अज्ञानी पुरुष को मत बांटो। जैसे कालिदास ने उस वेश्या को बांटा, उसके घर गए तो देखो उनको परिणाम भुगतना पड़ा। कभी भी प्रभु की निंदा मत करो। कालिदास ने माँ काली की निंदा की, जंघा पे तिल की, तो कालिदास को प्रणाम हुए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने ज्ञान को अच्छे लोगों को, जिनको समझ है, जिनको ज्ञान की उत्सुकता है, उनको दें। हर एक को हर जगह ना बांटे अपना ज्ञान। अच्छे लोगों में बैठे, भले लोगों में बैठे, गंदे लोगों में ना बैठे, नहीं तो वैश्य कालिदास का वजह से वैश्य ने हाल किया। दोस्तों प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपसे रिक्वेस्ट है बार बार सब्सक्राइब करें।